बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा अजय प्रताप का शासन था। उनकी वीरता, पराक्रम और न्यायप्रियता की गूंज चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी और पड़ोसी राज्य भी उनके नाम से भय खाते थे। लेकिन समय के साथ ये यश और सम्मान राजा के लिए गर्व नहीं बल्कि अभिमान का कारण बनने लगा। धीरे धीरे उनके हृदय में अहंकार की जड़ें गहरी होती चली गईं। अब वे स्वयं को अजय समझने लगे थे और उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। इसी घमंड के दिनों में एक सुबह दरबार सजा। राजमहल की भव्य सभा में मंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर गहरी विनम्रता से कहा, महाराज की जय हो। पड़ोसी राज्य से संदेश आया है। वहां के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण बड़े सम्मान के साथ भेजा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजा की ओर टिक गईं। अजय प्रताप हल्की हल्की हंसी हंसते हुए सिंहासन पर पीछे टिके और बोले, मंत्री, हमारे पास इतना समय कहाँ है कि छोटे छोटे राजाओं के विवाह समारोह में हम जाएं। हमारी उपस्थिति उनका मान बढ़ाएगी, हमारा नहीं। मंत्री ने मोहे सुकोड़ते हुए कहा और गहरी चिंता जताई। उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, राजनीति केवल ताकत से नहीं चलती, संबंध निभाना भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि आपने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो पड़ोसी राज्य इसे अपमान समझेंगे और यदि संबंध बिगड़ेंगे तो आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है। राजा अचानक ठाका मारकर हंस पड़े। उनकी गूंजती आवाज पूरे दरबार में फैल गई। मंत्री, तुम भी अजीब बातें करते हो। क्या हमारे न जाने से उस छोटे से राज्य की नींव हिल जाएगी? बोलो। यदि उन्हें हमारा सम्मान चाहिए तो उन्हें स्वयं हमारे चरणों में आकर झुकना होगा। हम उनके उत्सव में जाकर अपनी शान कभी भी कम नहीं करेंगे। मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी महिमा जानता हूं, पर शत्रु बनने में समय नहीं लगता। यदि पड़ोसी राज्य एक हो गए तो कठिनाई आ सकती है। राजा ने गर्व से कहा, तो युद्ध होगा, अच्छा रहेगा। हमारी सेना को अपनी ताकत दिखाने का अवसर मिलेगा और जो राजा सोचता है कि अजय प्रताप से बैर लेकर बच जाएगा, वह मूर्ख है, वह मूर्खों के सपने देख रहा है। मंत्री ने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज की इच्छा सर्वोपरि है। मैं तुरंत पत्र भेजने की व्यवस्था करता हूं। राजा ने आदेश देते हुए कहा, पत्र में स्पष्ट लिख देना कि अजय प्रताप को ऐसे आमंत्रण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य कभी चंद्रमा के प्रकाश में चमकने नहीं जाता। दिन बीतते गए और राजा का घमंड बढ़ता गया। मंत्री यह सब देखकर मन ही मन चिंतित रहने लगा, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी राजा का पतन उसके अहंकार से ही शुरू होता है। इसी बीच एक दिन जब दरबार सजा हुआ था, अचानक एक वृद्ध संत भीतर आए। शांत चेहरा और आचरण के साथ में वह सिंहासन के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आपके पराक्रम और शक्ति की अनेक कथाएं सुनी है मैंने। आज आपको सामने देखकर मुझे गर्व हो रहा है। राजा मुस्कुराते हुए बोले, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। मैं शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा हूं। मेरी शक्ति और मेरी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता। संत ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, ऐसा तो संभव नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को ईश्वर ने विशेष सामर्थ्य दिया है। अवश्य कोई होगा जो आपसे भी बड़ा होगा, कोई ऐसा जो आपका भी राजा होगा। राजा ने तीखे स्वर में कहा, आपको मालूम भी है कि आप क्या कह रहे हैं? राजा के सामने इस प्रकार की बातें उचित नहीं लगती। संत ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, यदि आप स्वयं को सबसे बड़ा मानते हैं तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। यदि आप इसे पूरा करते हैं तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में आपसे बड़ा कोई नहीं है। राजा ने गर्व से सिर उठाकर कहा, अजय प्रताप किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं, वो भी बिना सुने। संत ने गहरी सांस लेकर कहा, 3 दिनों के भीतर अपने राज्य में ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जो आपसे बड़ा राजा हो। राजा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, तीसरे दिन आपसे मिलूंगा ऋषिवर। संत मुस्कुराकर राज दरबार से बाहर चले गए, परंतु राजा मन ही मन अचंभित थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनके राज्य में कोई उनसे बड़ा राजा भी हो सकता है।
फिर भी चुनौती स्वीकार कर चुके थे, इसलिए अकेले ही राज्य भ्रमण पर निकल चुके थे। पूरा पहला दिन गुजर गया, उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला। दूसरे दिन भी वे गांव गांव घूमते रहे, मगर हर और प्रजा उनके नाम के जयकारे लगा रही थी। धीरे धीरे उनके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। तीसरे दिन तक भी कोई नहीं मिला। अब उनके मन में संत के प्रति आक्रोश उमड़ने लगा। राजा ने मन ही मन कहा, कल दरबार में मैं उस संत से कहूंगा कि वो स्वयं उस व्यक्ति को ढूंढकर दिखाए। यदि नहीं दिखा सका तो मैं उसे सबके सामने दंड दूंगा। तीसरे दिन शाम ढलते ही पुनः संत दरबार में आए और उन्होंने शांत स्वर में प्रश्न किया, राजन, क्या आपको अपने राज्य में आपसे कोई बड़ा नहीं मिला? राजा ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। आपने मुझे मूर्ख बनाया। इस चुनौती का कोई अर्थ नहीं है। अब या तो आप उस व्यक्ति को मेरे सामने लाए, अन्यथा मैं आपको दंड दूंगा और वो दंड आपको भुगतना पड़ेगा। संत मुस्कुराते हुए उठे और राजा को साथ बाहर लेकर गए। वे महल से दूर गांव की ओर गए। वहां एक साधारण किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े मैले थे, शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। संत ने इशारा करते हुए कहा, यही है आपके राज्य का सबसे बड़ा राजा। राजा चौंक गए और क्रोध से बोले, ये मजाक है क्या? ये गरीब किसान मुझसे बड़ा राजा कैसे हो सकता है? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा राजा वो होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का जीवन संवारता है। ये किसान प्रतिदिन श्रम करता है, अपने परिवार और पूरे गांव का पेट भरता है। उसकी मेहनत से ही मनुष्य, पशु पक्षी सब जीवित रहते हैं। वो किसी पर शासन नहीं करता, फिर भी उसकी मेहनत से ही समस्त संसार का अस्तित्व बना रहा है। सिंहासन पर बैठने वाला राजा नहीं, बल्कि धरती जोत कर सबको अन्न देने वाला ही असली राजा होता है। राजा की आंखें झुक गई, घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने संत के चरणों में झुककर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। असली महानता सेवा और विनम्रता में है, न कि अहंकार में। बाद में यह रहस्य सामने आया कि दरअसल मंत्री ने ही उस संत को बुलाया था ताकि राजा का अहंकार टूट सके और उनका पतन न हो। उस दिन के बाद अजय प्रताप ने अपना घमंड त्याग दिया और प्रजा की सेवा में समर्पित हो गए।